Now we are going to explain lesson 35B sentence structure. तो इसमें हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन. अब कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटल लेटर इट मीन्स जो बड़ी ABCD होती है उसको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं. तो कैपिटल लेटर्स को हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे बड़ी ABCD लिखनी चाहिए. तो बड़ी ABCD आई. अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में आई लिखा है. इट मीन्स आई अगर आप पैसेज के बीच में आता है, पैराग्राफ के बीच में आता है, स्टार्टिंग में आता है, कहीं भी आता है, पोम में आता है, स्टोरी में आता है, तो आपने आई हमेशा कैपिटल लिखना है. ठीक है. अब हम इनिशियल्स की बात कर लें तो इनिशियल्स में क्या होता है, जब भी आप किसी सेंटेंस कोई भी लाइन लिखना शुरू करोगे तो उसका जो पहला वाला वर्ड का पहला लेटर है ना वो भी कैपिटल में होगा. ठीक है. अब हम थर्ड वाली बात करें तो किसी का भी नाम, किसी इंसान का नाम राहुल शर्मा, किसी दिन का नाम तो मंडी, किसी शहर का नाम दिल्ली, तो उन सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होगा. अब हम फोर्थ की बात कर ले. फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस. हर सेंटेंस के स्टार्टिंग के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा. ठीक है. जैसे THE दा का दा. अब आप कहेंगे इसमें सेकेंड और फोर्थ तो सेम ही लग रहा है, तो सेकेंड और फोर्थ सेम नहीं है, डिफरेंस है. अभी देखिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि एक एक लाइन्स लिखी होती है. जैसे पोम है तो पोम में एक लाइन लिखी होती है, फिर दूसरी लाइन में दूसरी लाइन लिखी होती है. लेकिन स्टोरी या फिर पैराग्राफ में क्या होता है, एक लाइन ख़त्म होती है फुल स्टॉप एंड देन दूसरी लाइन स्टार्ट होती है. तो इसीलिए यहाँ पे ये दो लाइन्स लिखी हैं. इनिशियल मीन्स अगर कोई भी लाइन हम स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अगर हम एक लाइन के बाद ख़त्म करने के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगी. ठीक है. अब हम प्रूफ रीड पे आ जाते हैं. कैपिटलाइज एंड री राइट द सेंटेंसेस. आपको इसमें कैपिटलाइजेशन करनी है. मीन्स जहाँ पे छोटी ABCD नहीं आनी चाहिए, बड़ी ABCD आनी चाहिए, वहाँ पे आपको बड़ी ABCD लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल माई न्यू फ्रेंड इज़ आलोक. अब मैंने आपको बताया ना कि हमें इनिशियल यूज़ करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे माई का जो M है वो कैपिटल होगा. अब यहाँ पे आलोक, आलोक नाम है तो आलोक का A भी कैपिटल होगा. तो माई न्यू फ्रेंड इज़ आलोक. सेकंड पे आते हैं तो रोहित, रोहित भी नाम तो R कैपिटल. और जनवरी, जनवरी भी नाम, महीने का नाम है तो ये भी कैपिटल होगा. रोहित वॉज बॉर्न इन जनवरी. अब हम थर्ड की बात करें तो यू स्टार्टिंग में आया है तो ये भी कैपिटल होगा. एंड देन लंदन, ये तो नाम है, ये भी कैपिटल होगा. और जुलाई, ये भी नाम है तो ये भी कैपिटल होगा. अब इसके नीचे आ जाते हैं एंडिंग ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की आखिर में हम कैसे फुल स्टॉप एंड देन क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंड द सेंटेंस विद फुल स्टॉप इफ़ इट इज़ अ स्टेटमेंट. अगर कोई भी चीज़ स्टेटमेंट के रूप में है तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. जैसे आई लाइक टू ईट. मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं खाती, मुझे खाना पसंद है. ऐसा ज़रूरी नहीं है मुझे खाना पसंद है, इसमें लिखा है तो इसलिए बोल रही हूँ. ठीक है. हाँ, तो आई लाइक टू ईट एंड देन फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन. अगर आप कोई सवाल पूछते हो देन हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे. जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क. एंड विद और, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिलअप करेंगे. व्हाट इज़ द टाइम, टाइम कितना हो रहा है. ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. ही इज़ माई ब्रदर, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये मेरा भाई है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप. मे आई हैव अ बिस्किट प्लीज़, क्या मैं आपका बिस्किट ले सकता हूँ कृपया करके. तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लग रहा है. ठीक है. यू आर सिंगिंग, तुम गा रही हो, यहाँ पे भी फुल स्टॉप. व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे. अब हम प्रूफ रीड करेंगे. प्रूफ रीड का मीन्स होता है जब हमको कोई चीज़ में एरर निकाल के उसको अच्छे से एडिट करना हो तो उसको हम कहते हैं प्रूफ रीड. इट मीन्स कोई भी चीज़ लिखी जाती है ना, स्टोरीज़ लिखी जाती हैं तो पहले उसको राइटर लिख देते हैं एंड देन फिर किसी और को देते हैं प्रूफ रीड करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने गलतियाँ फाइंड आउट ना कर पा रहे हो तो वो कोई और दूसरा पर्सन उनको फाइंड आउट करके बता दे, वरना फिर बुक छप जाएगी तो प्रॉब्लम होगी ना. तो इसीलिए प्रूफ रीडिंग करवाई जाती है. तो हमें भी यहाँ पे प्रूफ रीडिंग करनी है. तो राहुल, राहुल नाम है तो R कैपिटल. प्रिया नाम है, ये भी कैपिटल होगा. ट्रैवल टू जयपुर, जयपुर का J कैपिटल होगा. जयपुर के बाद फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है. फिर दे, इट मीन्स फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पे T भी कैपिटल होगा. तो दे एक्सप्लोर्ड द एमर फोर्ट, एमर फोर्ट भी नाम है तो A कैपिटल होगा. एंड देन उसके बाद फोर्ट के बाद फुल स्टॉप होगा. फिर वॉक्ड का W कैपिटल क्योंकि नया सेंटेंस है. वॉक थ्रू द बस्टलिंग मार्केट्स एंड एट डेलिशियस स्ट्रीट फूड. अब यहाँ पे फूड के बाद फुल स्टॉप आएगा. एंड देन दे का T कैपिटल. दे जॉइंड द वाइब्रेंट कल्चर, हैव यू विजिटेड जयपुर, जयपुर नाम है तो J कैपिटल. उसके बाद फुल स्टॉप. एंड देन A
ए भी कैपिटल हो जाएगा ना, फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आ सिटी फुल ऑफ हिस्ट्री एंड कलर्स, एंड देन आफ्टर दैट लास्ट में फिर से फुल स्टॉप। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।